मऊगंज के बहुप्रशिक्षित विकास कार्य की हुई शुरुआत। नगर के अंदर रोड निर्माण कार्य हुआ शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। एक लंबे अंतराल के बाद विकास की गति से भटके मऊगंज जिला अब धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो चुका है। अक्टूबर 2024 में नगर के अंदर से निकलने वाली सड़क के चौड़ीकरण के लिए मऊगंज को धराशायी कर दिया गया था। उसके बावजूद शहर के अंदर बनने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो रहा था। स्थानीय व्यापारी और आम जनमानस को काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उक्त रोड के निर्माण कार्य के लिए टेंडर सहित राशि भी जारी हो चुकी थी, लेकिन धरातल पर रोड निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था। विधानसभा सत्र के पश्चात क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा जिला के विकास में आ रही बाधा को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में सभी विभाग प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की। उक्त बैठक में सड़क के अंदर की रोड निर्माण कार्य प्रमुख विषय रहा। उक्त बैठक के बाद क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल द्वारा नवागत कलेक्टर से भी इस बहुप्रशिक्षित विकास कार्य में आ रही समस्याओं को लेकर गहन चर्चा की गई। नवागत जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित विभाग और संविदाकार से चर्चा कर रोड निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई, जिसको लेकर सोहगौरा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा रोड निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसका मुआयना करने पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ और सोहगौरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइड इंचार्ज बालेंद्र सोहगौरा के द्वारा निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं के बारे में गहन चर्चा की गई। पीडब्ल्यूडी एसडीओ और सोहगौरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइड इंचार्ज बालेंद्र सोहगौरा द्वारा बताया गया कि यदि पूरी तरह से जिला प्रशासन, नगरीय निकाय और स्थानीय लोगों का सहयोग इस विकास कार्य में मिला तो बहुत जल्द मऊगंज जिला मुख्यालय में गुणवत्ता के साथ फर्राटेदार सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि रोड निर्माण कार्य खाली पड़ी जगह से शुरू हो चुका है, लेकिन मेन मार्केट में अभी भी पूरी तरह से अतिक्रमण नहीं गिराया गया है। तो और पोल शिफ्टिंग का कार्य भी अधूरा पड़ा है। उसके चलते रोड निर्माण कार्य में अभी भी कुछ समस्याएं आगे आ सकती है। पीडब्ल्यूडी के एसडीओ द्वारा बताया गया कि कुल कितनी जमीन हमें रोड के साथ साथ पाथवे और नाली निर्माण के लिए चाहिए। तो आइए सीधे जुड़ते हैं पीडब्ल्यूडी एसडीओ और सोहगौरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइड इंचार्ज बालेंद्र सोहगौरा के साथ, जानते हैं कि कुल कितने फीट की रोड, पाथवे और नाली निर्माण कार्य होना है। सभी नगरवासियों से हमारे चैनल के माध्यम से भी अपील की जाती है कि शहर के सुंदरीकरण और कछुए की गति से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे मऊगंज में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि यह कटु सत्य है कि आज भी मऊगंज जिला सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं में भी अन्य शहरों की अपेक्षा बहुत पीछे है। मेरा नाम बालेंद्र शेखर मिश्रा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी से आप हैं? हाँ, किस पद पर हैं? हम साइड इंचार्ज। रोड निर्माण का बहुत प्रसिद्ध कार्य है ये। जी जी। जनता से बहुत दिनों की मांग थी जी, और आज जाके यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि काम चालू हुआ। जी जी। कैसा काम करेंगे आप? हम काम अच्छा ही करेंगे। नहीं, काम जैसे आप तो अभी खुदाई कर रहे हैं। जी जी। इसके बाद कार्य की प्रक्रिया बताएं, क्या क्या लेवल रहेगा? खुदाई के बाद पहले हम चौड़ाई बढ़ाएंगे और चौड़ाई बढ़ाने के बाद जिसे अपन जीएसपी डालेंगे, जहाँ अर्थवर्क रहे अर्थवर्क डालेंगे। इसके बाद जीएसपी डालेंगे, जीएसपी को बाद डीएलसी करेंगे। इसके बाद पीक्यूसी, पेपर ब्लॉक, नाली, यही सब काम है। जीएसबी और डीएलसी, हाँ, दो चीज आपने बताया। जी जी। दोनों का अंतर जीएसबी ये है कि सूखी गिट्टी पड़ेगी 12 mm और डस्ट मिला के, है ना, और डीएलसी पड़ेगी 12 mm सीमेंट रेता के साथ। वो पक्की का चीज हो जाएगी डीएलसी, और कच्ची रहेगी जीएसबी। उनका क्या रेशियो रहता है? काहे का डीएलसी का रेशियो क्या रहता है? मिक्सिंग जैसे सूखी मिट्टी रहेगी, रहता रहेगा, और नहीं, डीएलसी का रेशियो जैसे रहता है 100 किलो सीमेंट है, 130 किलो सीमेंट, और गिट्टी रहेगी 12 mm, और आपका डस्ट रहेगा, सैंड रहेगा, यही रहेगा। कब तक में कार्य पूर्ण किए और हो गए हैं? काम तो अब आज से चालू हो गया है जी। प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए, चूंकि पाइपलाइन वगैरह है, पेड़ कटिंग है, इसी में टाइम लगे, बिजली काम है। काम तो केवल अगर कंक्रीट चले तो 2 महीने के लिए है, थोड़ा इसमें समय लगेगा। जो समस्याएं आ रही है उसके लिए आप जिला प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक जो भी है, नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, हम उनको जानकारी हम दे दिए हैं। उनको कहना क्या चाहेंगे? जो समस्याएं, पोल शिफ्टिंग अभी तक नहीं हो पाई, जबकि लंबी समय से काम चल रहा था, फिर पेड़ की कटाई है जी जी, और पाइप शिफ्टिंग है पानी सप्लाई वाली, इसको लेकर के उनसे हम कल बैठ के बात किए हैं। वो बोले कि जल्द से जल्द हम पेड़ का दे दिए हैं उनको, और पाइप लाइन का भी दे दिए हैं। पेड़ की कटाई कौन करेगा?
पेड़ की कटाई वही करेगी नगर परिषद। नगर परिषद द्वारा कटवाएगा, ऐसा तय हो गया है। हाँ, मतलब अपन जो है नगर परिषद के अंदर जो अपन विभाग की रोडी है जी, और उनके समझ से अपन पेड़ कटाई करेंगे। नवगंज का बहुप्रतीक्षित विकास कार्य था जी। लंबी समय से मांग थी, जी जी काम शुरू हुआ जी। कैसा काम होगा और क्या क्या पूरी क्राइटेरिया रहेगी? इसका काम सर 3 अप्रैल को इसका अनुबंध हो चुका है और शीघ्र ही कार्य आरंभ, उससे औपचारिक रूप से कार्य आरंभ भी हो चुका है। अभी शुरुआत में दुर्गमा की तरफ से अपन ने जो है कम से कम 200 मीटर के लगभग डामर की सतह को स्क्रीफाई कर दिया है और इधर से एक्सकवेशन का काम चौड़ीकरण कृत भाग में अपन ने खुदाई का काम आरंभ भी कर दिया है। पेड़ कटिंग के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा अनुमति चाहिए गई है, जो कि शीघ्र ही इसी हफ्ते प्राप्त हो जाएगी। तो पेड़ कटिंग का काम आरंभ हो जाएगा तो हमारे कार्य में और गति आएगी। कितने पेड़ फंस रहे हैं सर? करीबन 231 पेड़ फंस रहे हैं और जिसमें आवश्यकता के हिसाब से फिर जैसा जिला प्रशासन समय समय पर निर्देश देता है उस हिसाब से करेंगे। ज्यादातर पेड़ों को क्षति न हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो सड़क निर्माण हो चुका है, आप देखेंगे पूर्व में जहाँ पे पेवर ब्लॉक लगे हैं, जी जी यहाँ पर अभी फिलहाल कलेक्टर जी का साहब का आवास है, वहाँ से लेकर जी। तो कितनी चौड़ाई रहेगी रोड की और क्या जगह सर रोड में जो चूंकि पूर्व से रोड ऑलरेडी बना हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा 7 मीटर का रोड बनाया जा चुका है और हम उसको 3.5 मीटर दोनों तरफ जो है चौड़ीकृत करेंगे। मतलब 3.5 मीटर एक साइड के दोनों? नहीं 3.5 मीटर दोनों तरफ, एक तरफ 3.5 मीटर दूसरी तरफ 3.5 मीटर और 3.5 मीटर के बाद में सर जो है करीबन 1.5 मीटर का हमने हार्ड शोल्डर का रखा गया है, जिसमें जैसा मौके पे देखा जाएगा हार्ड शोल्डर रखेगी, पेड़ शोल्डर रखेगी और स्थानीय प्रशासन के भी निर्देश को और फॉलो किया जाएगा। नाली निर्माण का टेंडर उसके बाद फिर नाली का रहेगा। नाली का हमारे इसी अनुबंध में शामिल है। नाली कितने फीट की रहेगी, क्या रहेगी? नाली 4 फीट की चौड़ाई में नाली का निर्माण किया जाएगा सर। एक ही नाली है कि और अन्य नालियाँ? नहीं, जहाँ आबादी पोर्शन है वहाँ नाली का निर्माण, वहाँ नाली करेगा। जी जी, विशेष तौर पे फिर आवश्यकता अनुसार जैसा मांग होगी। काम कब से कब तक पूर्णता की ओर पहुंचेगा? ये हमारा उम्मीद है कि सर साल भर के अंदर इस काम को पूरा कर लेंगे, वर्षा ऋतु छोड़ के। साल भर के अंदर? जी जी। मतलब अभी से काम चालू, मान लीजिए आज की डेट से काम, क्योंकि अभी 2 महीने बाद सर बारिश हो जाएगी जी, तो हमारा उम्मीद है कि ये 25 के पहले मतलब पूरा हो जाएगा। तो काम आज से चालू रहेगा कि लगातार काम चालू रहेगा सर? हमारे यहाँ जो यूटिलिटी है, जैसे विद्युत पोल शिफ्टिंग और पेड़ कटिंग में टाइम लग जाता है, सिर्फ इतना सा दिक्कत है। ठेकेदार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर खाली जगह वहाँ पर तो निर्माण कार्य अभी कर रहे हैं, करेंगे ना? जहाँ पे खाली जगह है, जैसे आप जिस एरिया में खड़े हैं इस एरिया हो गई और आप उधर बाढ़ क्रमांक 1 से और यहाँ तक आपका टेंडर है, जहाँ नगर परिषद बाढ़ क्रमांक 1 लगता है, वहाँ तक का एरिया जो खाली है जी, उसको नहीं। एक्चुअल में क्या है कि सर इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, काम तो 4 महीने का भी नहीं है सर ये काम जी। भले ही ये काम ज्यादा अमाउंट का है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा यूटिलिटी शिफ्टिंग की। जैसे इलेक्ट्रिक पोल और पेड़ कटिंग का तो हमने बताया आपसे। एक जो नगर परिषद की पाइपलाइन है उसको शिफ्ट करने में हमको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो उसके लिए जो प्राक्कलन मांगे जा रहे हैं, चूंकि मूल प्राक्कलन में उसका समावेश नहीं था, पता ही नहीं था कि से अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। क्योंकि हमको पता तब होता जब विभाग से अनुमति नगर परिषद लेता, और नगर परिषद ने अनुमति नहीं लिया तो हम लोग को पता नहीं चला कि नगर परिषद ने राष्ट्रीय राजमार्ग पे क्या किया है। तो यहाँ पे जब काम करने आया तब पता चला कि यहाँ पे पाइपलाइन इसके अंडरग्राउंड। तब पाइपलाइन को चिन्हित करने के बाद अपन उसके पुनरीक्षित प्राक्कलन में इसका समावेश करेंगे। समावेश करने के बाद मंजूर हो जाएगा, पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम होगा। सबसे ज्यादा सर टाइम उसी में लगेगा। इसीलिए हमने कहा कि दिसंबर 25 या 1 साल भी लग सकता है, उनके ऊपर डिपेंड है। विभाग की तरफ से ये काम मात्र 4 महीने का है सर। अब बात आती है गुणवत्ता की। जी, जैसे आप यहाँ पर अभी खुदाई कर रहे हैं, इसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? खुदाई के बाद सर हम नई मिट्टी लाएंगे सर। हम कोशिश करेंगे कि अगर जो है हार्ड मिट्टी अपने को मिल जाती है जी, तो हार्ड मिट्टी के ऊपर हम सीआरएम का काम करेंगे सर। सीआरएम मतलब गिट्टी की सतह हम 4 इंची से लेकर 5 इंची आवश्यकता अनुसार करेंगे, एक लेयर बिछाएंगे। इसके ऊपर अपन एक 4 इंची की एक मोटी परत कंक्रीट की बिछाएंगे दोबारा। और इसके बाद फिर 25 सेंटीमीटर का इसमें पीक्यूसी है, इसमें मोटी स्लैब डाली जाएगी 3.5 मीटर चौड़ाई की। जी, तीसरा ये राउंड हुआ जी। चौथे राउंड पर आप ये जो रोड वाला है जी, इसका सतह डालेंगे? सतह डालेंगे। धन्यवाद जी। एक जिला प्रशासन से जिस तरह की आप परेशानी बता रहे हैं जी, अभी देखा जा रहा है कि मार्केट में पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त भी नहीं हुआ है, पोल शिफ्टिंग नहीं हो पाए हैं,
जिला प्रशासन से अपने और अपने विभाग की ओर से क्या मैं क्या समय समय पे सर कलेक्टर साहब का भी मार्गदर्शन है। एक दिन हमने मीटिंग भी लिया था सर नवादा सामने। कलेक्टर द्वारा? जी जी जी। ठेकेदार साहब, मैं और ईएनडम के भी राष्ट्रीय राजमार्ग के भी आए हुए थे अधिकारी। सबसे निवेदन किया गया, क्योंकि हमारा काम सिर्फ रोड का है, सिविल वर्क है सर। विद्युत पोल हटाने का काम ईएनडम का है, उससे हम लाइजनिंग का काम भी कर रहे हैं। पेड़ काटने का काम नगर परिषद से अनुमति लेके करेंगे सर। तो बहुत सारा काम ऐसा है, जैसे नगर परिषद का काम है पाइपलाइन का, तो 3 काम ऐसे हैं जो सबसे प्रमुख हैं और हमारे सिविल वर्क के कार्य में बाधा बनते हैं। तो वो बाधाएं दूर हो जाएंगी तो हमारा काम तो बहुत आसान है सर, सबसे आसान है। तो शिफ्टिंग का काम में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। सिस्टम काम है। तो इसको गति प्रदान करने के लिए क्या क्या आवश्यक क्या है? अब काम शुरू कर रहे हैं सर, ईएनडम से भी हमारा तालमेल बना हुआ है, वो तुरंत ही जो है अभी चालू कर रहे हैं। रोड शिफ्टिंग का काम, पाइपलाइन की शिफ्टिंग में आज ही मैं बात किया हूँ अध्यक्ष महोदय से, हाँ जी, नगर परिषद के। तो इस समय शायद तैयार हो रहा है और तैयार होने के बाद हम उसको रिवाइज करेंगे। और जहाँ जहाँ पाइपलाइन नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है सर कि जहाँ पाइपलाइन हो, पूरे रोड में पाइपलाइन है। आपके बताए अनुसार मतलब नगरवासियों को आगामी बरसात में दिन अभी पानी की समस्या से जो जल भराव है, क्योंकि अक्टूबर गिर गया है, पानी निकासी की समस्या है, तो इससे जूझना पड़ेगा। जी जी, ये समस्या अब ये एक समस्या है सर, अब पानी की समस्या है, क्योंकि जब पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम यदि शुरू होता है तो सप्लाई को रोकना पड़ेगा, और उसको मैनेज करेंगे सर, रात में करेंगे। कुछ ऐसा टाइम टेबल कलेक्टर साहब देंगे या शासन निर्देश देगा, उसी हिसाब से पानी की सप्लाई तो कंटिन्यू चलती ही रहेगी, उसको बाधित नहीं किया जाएगा सर। ठीक है।